यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने अब सर्विस में रहते हुए बार बार सिविल सेवा परीक्षा देने का मौका बंद कर दिया है। अब एक बार आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बन गए तो बार बार यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सीएसई 2026 का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध का नियम क्या है? दरअसल यूपीएससी के नए नियम के अनुसार सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों को सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। वे तीसरी बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नए नियम की शर्तें अगर बात करें तो सिर्फ एक और मौका दिया जाएगा। जिस उम्मीदवार को सीएसई 2025 या उससे पिछले सालों के आधार पर किसी भी सर्विस में जगह मिली है, उसे अपनी पसंद के अनुसार सीएसई 2026 या सीएसई 2027 में शामिल होने का एक बार मौका दिया जाएगा, ताकि वह अपने बचे हुए अटेम्प्ट का इस्तेमाल कर सके, बशर्ते वह अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता हो और उसे सर्विस से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जो उम्मीदवार सीएसई 2028 या उसके बाद की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी अलॉट की गई सर्विस से इस्तीफा देना होगा। दूसरे अगर शर्त की बात करें तो पिछली परीक्षाओं के नतीजे भी दायरे में हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन में मल्टीपल अटेम्प्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस या भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में नियुक्त हुआ है और उस सेवा का सदस्य बना हुआ है, वह सिविल सेवा परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा। इसी तरह से प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद भी मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 होने के बाद आईएएस या आईएफएस पिछली परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होता है और वह उम्मीदवार उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह उम्मीदवार सिविल सेवा यानी कि मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा, भले ही उसने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 पास कर ली हो। मेंस का रिजल्ट होने के बाद भी नियुक्ति नहीं होगी। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 शुरू होने के बाद लेकिन आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने से पहले आईएएस या आईएफएस में नियुक्ति होता है और उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो उस उम्मीदवार को सीएसई 2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अगर पांचवी शर्त की बात करें तो दोबारा आईपीएस बनने का मौका नहीं है। जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में चयनित या नियुक्त हुआ है, वह सीएसई 2026 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा का विकल्प चुनने या उसमें शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा। ट्रेनिंग से सिर्फ एक बार छूट मिलेगी। आईएएस या आईपीएस या ग्रुप ए सेवा मिलने के बाद उम्मीदवार सीएसई 2027 परीक्षा तभी दे सकते हैं जब संबंधित प्राधिकरण द्वारा सीएसई 2026 के आधार पर अलॉट की गई सेवा के ट्रेनिंग से छूट दी जाती है। उसे सीएसई 2027 में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग में शामिल होने से केवल एक बार छूट दी जाएगी। नो स्टेप यानी नो सर्विस चयनित उम्मीदवार केवल फाउंडेशन कोर्स एफसी में ट्रेनिंग में शामिल होगा। हालांकि अगर ऐसा उम्मीदवार सीएसई 2026 के आधार पर अलॉट हुई सेवा के लिए ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता है और ना ही ट्रेनिंग में शामिल होने से छूट लेता है, तो सीएसई 2026 के आधार पर उसकी सेवा अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी। नए सिलेक्शन के बाद पुराना सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई 2027 में सेलेक्ट होता है तो वह सीएसई 2026 या सीएसई 2027 के आधार पर अलॉट की गई सेवा को एक्सेप्ट कर सकता है और सीएसई 2027 के लिए निर्धारित ट्रेनिंग में शामिल हो सकता है। इस लेवल पर उसके द्वारा चुनी गई सेवा के अलावा अन्य सेवा का अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। अगर उसे सीएसई 2027 के आधार पर कोई सेवा आवंटित नहीं की जाती तो वह सीएसई 2026 के माध्यम से आवंटित सेवा में शामिल हो सकता है। दोनों सिलेक्शन भी रद्द हो सकते हैं। अगर वह सीएसई 2026 या सीएसई 2027 के आधार पर आवंटित सेवा के लिए ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता है तो दोनों सेवाओं के लिए उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तीसरी बार अप्लाई करने से पहले इस्तीफा देना होगा।
यानी पहले 2 अटेम्प्ट में सफल होने और चयनित उम्मीदवार तीसरी अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अगर वे CSE 2028 और उसके बाद किसी भी CSE में बैठना चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा। UPSC भर्ती के फॉर्म 24 तक भरे जा रहे हैं। UPSC CSE 2026 नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न सिविल सेवाओं में करीब 933 खाली पदों का भरा जाएगा। इसमें 33 वैकेंसी बेंचमार्क दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.coonline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।